देखिए कल हमने यहाँ तक पढ़ा था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको गौर से देखिए तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जीपी में है। किस में है? जीपी में। कैसे? तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं विच आर इन जीपी। क्या लिख दे रहे हैं? विच आर इन, यानी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। आ जाइए उसी को देखते रहिए। अब ओमेगा का कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा, तो क्या होगा? आई का ही तो साइन चेंज होगा। -1 माइनस आई रूट 3/2, किसी और के बराबर नहीं। किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर। अब आ जाइए कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर लेने जा रहे हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में पढ़ाया है। z की पावर n का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ z की पावर n। तो वही चीज हमने कॉन्जुगेट को अंदर लिख दिया, पावर को कहाँ लिख दिया? बाहर। ये किसी और के बराबर नहीं होगा, तो इसका साइन बदलेगा तो ये आ जाएगा। मीन्स क्या? ओमेगा। अब यहां पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये अगली आर्टिकल हमारी है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या निकाला है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर जब इसका एडिशन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लेने जा रहे हैं। अब यहां पर हम सम ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे, उससे भी हम कर सकते थे। और इक्वेशन आपकी यही लिखी थी, ये एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 0। इक्वेशन यही तो थी। और हमने आपको पीछे क्यूबिक इक्वेशन पढ़ाया था, और यही के लिए पढ़ाया, दोनों में डिफरेंस पहचानिएगा। अगर उस कॉन्सेप्ट को लिखने जा रहे हैं तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आया? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। किसके बराबर? माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 0। अब आ जाइए, हम यहां देखना चाह रहे हैं, ये 1 तो अपने आप में 1 ही है, ओमेगा की वैल्यू ये है -1 प्लस आई रूट 3/2 ओमेगा स्क्वायर ये है। और जब तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए -½ और -½ अलग करेंगे तो -½ कितना हो गया? 1। 1 से 1 क्या हुआ? कैंसिल हो गया। बचा क्या? आई रूट 3/2। यहाँ क्या बचा? -आई रूट 3/2। जो आपने इसके कॉन्सेप्ट में जो वैल्यूज निकाली उसके कॉन्सेप्ट में देखा तो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब देख लीजिए, यहीं से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -1। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसी और के रूट्स नहीं है। किसके हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। इसके कोफिशिएंट कैसे हैं? रियल नंबर हैं। क्वाड्रेटिक से भी हम रिलेट कर रहे हैं। अब ये नहीं कि आपको खाली यही की बातें दिमाग में रखनी है। अगर हम क्वाड्रेटिक से रिलेट करने जा रहे हैं तो सम ऑफ रूट्स होगा -b/a होगा। क्यों भाई? तो आपने ये तो पढ़ा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स रियल हैं, जबकि कल मैंने बताया था, देखिए 1 1 1 रियल है ना, तो क्या होगा? अगर एक रूट्स कॉम्प्लेक्स आ गया तो दूसरा उसका क्या होगा? कॉन्जुगेट। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। और जब सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा? -1 -b/a। इसी से देख लीजिए, तो यहां से भी हमने ये निकाल लिया, वही आया। तो आपको दोनों बातें दिमाग में रखनी है। हमें इसके कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जाना है और किससे जाना है? बोलिए। अब आ जाइए, ये रिजल्ट याद रखिएगा, ये भी खासकर अभी इस पर भी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए जरा देखिए, यहां पर एक और देख लीजिए, इसका एक रूट क्या है? बोलिए। ओमेगा है। अरे भाई, इसका एक रूट 1 है, एक ओमेगा है, एक क्या है? ओमेगा स्क्वायर है कि नहीं है? तो अगर इनका हम प्रोडक्ट ले, क्या ले? प्रोडक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे देखिएगा
प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ए, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से 2 करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिर क्या मिला ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। हम चाहते तो इससे पढ़ सकते थे लेकिन इससे नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम। अगर हम इसको प्रोडक्ट लेंगे खाली तो मालूम क्या होगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आया। हम जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसी तरीके से क्या पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्योंकि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में कितने हैं 1 ओमेगा स्क्वायर। अब आ जाइए क्या इक्वेशन है इसी का तो है, क्या रिजल्ट होगा माइनस डी बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया बोलिए 1, यानी क्या आ गया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब आ जाइए इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे हमने सम ऑफ रूट्स निकाला इस रिजल्ट को यूज करते जो क्यूबिक पढ़ाया है और साथ में सम ऑफ रूट्स कैसे निकाला 1 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख दी, वैसे ही प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं 1 से 2 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है माइनस बोलो 1 प्लस आई रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है और जब आप दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया, नीचे क्या आ गया 4 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं 1/4 आ गया। आपने माइनस इसमें कॉमन कर लिया क्या आ गया आई रूट 3 प्लस 1, यहाँ क्या आ गया आई रूट 3 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या आई स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ये होगा। आई स्क्वायर किसके बराबर हुआ -1, रूट 3 का स्क्वायर कितना हुआ 3, यहाँ क्या आ गया -3 -1 -4 क्या हुआ कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा -1, अरे भाई -4 बचा था ना तो माइनस माइनस क्या हो गया +4 4 कैंसिल हो गया क्या आ गया 1 आ गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं, चाहे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो पढ़ा है उससे जाइए, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वैल्यू निकाले उससे जाइए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जिस तरीके से ध्यान रखिएगा आपने आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पढ़ी, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 पढ़ी, उसी तरीके से यहाँ पर आपको रिजल्ट याद रखना है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1। और ये ओमेगा क्यूब कोई और नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ क्या है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। हम चाहते तो यहां से भी जा सकते थे लेकिन वहां से नहीं गए। क्या ओमेगा इसका एक रूट्स है, इसको सेटिस्फाई करेगा। ओमेगा क्यूब -1 किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई 1। रिजल्ट तो हमको मिल गया लेकिन वो नहीं मिला कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को शो कर रहा कि नहीं। लेकिन जब हमने यहाँ पे इंटू करके दिखा दिया तो ये 100% हमने कुछ और नहीं लिया है। क्या लिया है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ही लिया है, जो किसके बराबर आ रहा है ओमेगा क्यूब के, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। ये इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर ये नोट करके ये रिजल्ट लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा ओमेगा की पावर 3k इज अ नेचुरल नंबर, k इज अ नेचुरल नंबर। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये किसके बराबर होगा 1 के। भाई 3 का मल्टीपल है कि नहीं है। अब आ जाइए हमने k को क्या लिया है नेचुरल नंबर लिया है। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, यहीं पर अगर हम ये लिखे ओमेगा की पावर -3, ये अगला पॉइंट लिख रहे हैं तो ये पावर निगेटिव हुई, नीचे लाएंगे क्या हुआ 1 ओमेगा क्यूब हुआ, इसकी भी वैल्यू क्या हुई 1। रिजल्ट क्या मिला, इस k को जो मैंने नेचुरल नंबर ले लिया है, अगर k को हम क्या ले ले इंटीजर ले ले तब भी वैल्यू क्या होगी 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। k क्या होगा बोलिए इंटीजर। जैसे हम ये कह दें कि ओमेगा की पावर -12 3 का मल्टीपल हो और k क्या हो इंटीजर हो, तो यहां पर अब हम ये भी कह सकते हैं k बिलोंग्स टू क्या i। तो हर नेचुरल नंबर खुद क्या है
इंटीजर। अब यहाँ पे लिख दिए k की वैल्यू, कोई भी इंटीजर लिखिए, -5 लिखिए तो कितना हो गया 15 हुआ। अब उसको नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव बन गया, नीचे वैल्यू 1 हुई, 1/1 तब भी 1 होगा। तो ये सबके लिए ट्रू है। नेचुरल नंबर लिखिए चाहिए लिखिए, दोनों के लिए ट्रू है। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया कि नहीं है, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चले। देखिए अभी हम लोगों ने सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा। अब एक चीज हम और करने जा रहे हैं, यहीं पे नोट करके ये भी लिख दे रहे हैं, इसको जरा सा ध्यान रखिएगा। ये 1 प्लस ओमेगा की पावर -1 प्लस ओमेगा की पावर क्या, अभी हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पढ़ा। अभी सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिमाग में आपको रखना है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा की पावर -1 ओमेगा की पावर -2। अब देखिए यहीं से इंटरेस्टिंग चीज मिलने जा रही है, और क्या मिलने जा रहा है इसको पहचानिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा और प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। हम इसको वही लाना चाह रहे हैं, डिनोमिनेटर में नहीं। कहाँ लाना चाह रहे हैं, न्यूमरेटर में। तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए किससे इंटू कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर से, जिससे ये के नीचे क्या हो जाए, ओमेगा क्यूब, वैल्यू क्या हो जाए 1। उसी तरीके से यहाँ पर किससे इंटू कर रहे हैं, तेज बोलिए, तो नीचे क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब, ऊपर क्या आ गया, तो क्या आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये वैल्यू क्या होगी 0। तो ये भी दिमाग में आपको रखना है। और जो आपने पढ़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या पढ़ी 0, तो ये भी दिमाग में रखना है। 1 प्लस ओमेगा की पावर -1 प्लस ओमेगा की पावर -2 किसके बराबर। अब आ जाइए, हम यहां पर ये नोट करके ही फिर लिख रहे हैं, और इसी रिजल्ट को देखिए, और देखिए भी आप तुरंत आंसर बोलेंगे। 1 पहला पॉइंट इसका, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर पहचानिए, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। इसकी वैल्यू अब हम लिखने जा रहे हैं। तो अब यहां पर n को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, n को कंसीडर कर रहे हैं कि वो n हमारा, क्योंकि जो रिजल्ट हमारा है वो दो चीजें हैं, एक ओमेगा क्यूब बराबर 1 है, और एक रिजल्ट हमारा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 0। अब पहचानिए, इसमें पावर 1 पावर 2, जो पावर 1 और पावर 2 है ये 3 का मल्टीपल नहीं है। अगर अब यहां पर एक चीज हम आपको और बता दें, अगर हम 3 का मल्टीपल जो आता है वो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बाद आता है, जैसे 4 5, क्या 3 का मल्टीपल है, उसके बाद कौन आया 6, 3 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है पॉजिटिव और निगेटिव वाले हमने दिखा दिया, उसकी भी वैल्यू क्या हो रही है 0 है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग किस बात का है कि जो अब हम नंबर लेने जा रहे हैं, जैसे 1 प्लस ओमेगा की एक एग्जांपल और ले लें, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5, इसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। और इस पावर को देखिए, इस पावर को देखिए, ये पावर क्या है 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो यहां पर ओमेगा की पावर 4 है ना, तो इसमें ओमेगा की पावर 3 इंक्लूड है कि नहीं है। तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 0। रिजल्ट क्या मिला कि अगर 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा की कोई पावर लिखी गई है और वो जो पावर है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उसका जो 1 के साथ में जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। अब अगर यही 3 का मल्टीपल है, ये 3, इसकी पावर जो है 3 का मल्टीपल है, जैसे हमने लिख दिया 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा की पावर 15, ये बताइए 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 1 प्लस 1 प्लस, क्यों ओमेगा क्यूब किसके बराबर है
1 के तो 3 अंदर लिखिए, बाकी बाहर लिखिए। आई स्क्वायर आएगी पावर 4 में, क्या था वही चीज है। अब यहां पर आ जाइए, जो हम ये लिखने जा रहे हैं, अब यहां पर हम लेने जा रहे हैं क्या, ये इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ये अशुभ नहीं हुआ, शुभ हुआ है हमारे लिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि अशुभ हुआ, अशुभ नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन नहीं है, 2 नहीं है, 2 ले लीजिए, तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 4। और ले लीजिए एग्जांपल, और कौन नहीं है, 1 नहीं है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़िए, 1 2 ले लिया ना, अब आइए 4 ले लीजिए, 4 नहीं है, तो ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 8। अब 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा, अरे ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया ना, ये 8, यहां क्या बचा, वैल्यू क्या हो गई, आइए 4 ले लिया, 5 ले लीजिए, तो ये क्या हो गया 1 प्लस, तेज बोलिए, ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो गया 10, क्या हो गया ओमेगा, वैल्यू क्या हो गई। ओवरऑल इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n किसके बराबर हो गया, तेज बोलिए, 0 के बराबर। अब आ जाइए, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n, ये इज इक्वल टू इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप बताइए क्या हो जाएगी वैल्यू, जल्दी बोलिए 3, क्यों, चूंकि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, कितना आ गया 3। ये जरूर ध्यान रखिए, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको डायरेक्ट यूज करिएगा, और हमने सारे एग्जांपल लेकर के आपको दिखा। इसमें कोई डाउट, नोट कर लीजिए, आगे चले। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लिखा क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 2202 प्लस बीटा की पावर 1000। एक काम करिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट्स आपको पता है ओमेगा और क्या है ओमेगा स्क्वायर। अब आपको ये करना है, जो इसकी पावर है, इसकी पावर, इनको 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से डिवाइड करने के बाद देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा दोनों का, या रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। अगर रिमाइंडर 1 आएगा या रिमाइंडर दोनों का क्या आएगा 2, दोनों में से कोई एक, तो एट लास्ट जब इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यहां लिखेंगे, तो एट लास्ट ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और उसकी वैल्यू आपको क्या लिख देना है -1। और देखिए जब आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, तेज बोलिए, क्या आ रहा है 1, यहां पर भी क्या आ रहा है 1। अब देखिए ये चीज हम करके दिखा दे रहे हैं, जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो करके भी दिखा दे रहे हैं, और आप इसको डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, कुछ करिएगा नहीं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बीटा की पावर 1000 हम करके दिखा दे रहे हैं, इसके रूट्स अल्फा बीटा क्वेश्चन ने कहा है, हमें इसके रूट्स पता है क्या क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा की पावर क्या हो गया 2002, और प्लस यहां पर क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या 1000, जब 202 है, सॉरी 2000 नहीं है, इज इक्वल टू क्या हुआ। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है, तेज बोलिए 1 आ रहा ना, श्योर है। तो अब जब इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 आ रहा है, तो उसके बाद क्या हुआ ओमेगा बचा, बाकी जो ओमेगा की पावर 3 के साथ था, ये हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। चलिए अच्छा एक स्टेप और दिखा दे रहे हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ये 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 6, और फिर क्या यहां 7, और कितना बचा 1, वो हमने यहां पे लिख दिया, ये तो 1 हो जाएगा। फिर वही काम यहां पे करिएगा, ये ओमेगा की पावर क्या हो गया 2000, और जब 2000 हुआ, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ओमेगा की पावर कितना आ जाएगा, बोलिए 3 लिखा, अंदर क्या आएगा, ये हम करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या है
सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली ये जो पावर लिखी गई अल्फा बीटा के हिसाब से इसी को 3 से डिवाइड करिएगा दोनों केसेस में, यानी दोनों की पावर को जब 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 या दोनों में से कोई एक वैल्यू -1 लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि एट लास्ट वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में ही कन्वर्ट होगा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अब बोलिए यहां जल्दी डिवाइड करिए कितना आएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। 6 6 6 6 3 बार। तो देखिए कहने का मतलब क्या था, जब इसका रिमाइंडर क्या था 1 है, दोनों केसेस में जब 3 से डिवाइड कर रहे हैं 1 ही तो है, और जब ये वैल्यू लिख रहे हैं एक ओमेगा स्क्वायर, तो जो जब 1 था तो ये जो ओमेगा स्क्वायर वाला था इसका रिमाइंडर ओमेगा की पावर कितनी आ जाएगी, हमेशा 2 आ जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये बचा क्या बोलिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या -1। तो ये आपको दिमाग में रखना है और ये डायरेक्ट कर देना, आपको कुछ करना ही नहीं है, या तो पावर क्या हो 1 हो या पावर क्या हो 2 हो, सॉरी रिमाइंडर 1 हो या 2 हो, किससे डिवाइड करने के बाद 3 से, दोनों में से कोई एक हो। अब डायरेक्ट कर दिए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बोलिए इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए आगे चले। देखिए आइए पहचानिए, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। और ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या है, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक प्योरली रियल है, दो क्या है कॉम्प्लेक्स हैं। अब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही तो रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, ये ओरिजिन बोल दिया, इसको x बोल दिया, इसको x डैश बोल दिया, इसको y बोल दिया, इसको y डैश, और एक प्योरली रियल है तो इसको हमने ये 1 यहाँ पे दिखा दिया और इसको बोल दिया पॉइंट ए रिप्रेजेंट कर रहा। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, -12 प्लस i√3/2, ऑर्डर्ड पेयर देख लीजिए, -12 √3/2 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, ये हमने दिखा दिया और इसको बोल दिया b, ये हो गया -12 प्लस i√3/2, ये लिख दिया। अब बताइए ये तीसरा जो है इसका क्या है, कॉन्जुगेट है, तो ये जितनी डिस्टेंस पर है उतनी डिस्टेंस पर एक्स एक्सिस के अबाउट क्या ले लीजिए इमेज, और इसको हमने c बोल दिया, और ये क्या हो गया -12 i√3/2, ये लिख दिया। अब ये ध्यान रखिएगा ये तीसरा आ गया, इन तीनों को ज्वाइन करिए तो क्या बनने जा रहा है बोलिए ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। आइए इस ट्रायंगल के बारे में देख लिए, ट्रायंगल है क्या, ये ट्रायंगल है क्या, ये ट्रायंगल कोई और नहीं है, ये आपका जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल है। कैसे, इसका ऑर्डर पेयर क्या लिखेंगे -12 √3/2, और इसका क्या लिखेंगे बोलिए -12 √3/2। अब आपके ये इसका कितना हो गया 1, 0। अब आप चुपचाप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, जैसे आप AB लिखेंगे और BC लिखेंगे और CA लिखेंगे, निकाल के देख लीजिए तो इनकी लेंथ आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। और साथ में अभी हम अभी से निकलवा के लिखने जा रहे हैं, और उसके बाद अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनने जा रहा है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिस ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है वो ट्रायंगल क्या बनने जा रहा है इक्विलेटरल, तो उसकी एरिया भी अब आप लिख सकते हैं √, बोलिए 3/, अरे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। हाँ आप इसको निकालिए फटाक से बताइए। देखिए इस पॉइंट को हमने D बोल दिया है, हमने क्या किया खाली BC निकाल लिया, ये इसकी इमेज है, ये √3/2, ये भी लेंथ है √3/2, तो दोनों कितना हो गया पूरा 2√3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, √3, बाकी √3 आपने निकाल ही लिया, ये हो गया। तो अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग चीज आ गई, ध्यान रखिएगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या करता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करता है, कहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और उसकी एरिया क्या होगी √3/4 इंटू √3 का स्क्वायर मीन्स क्या होगी 3√3/4,
3√3/4। अरे भाई √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर, साइड्स कितनी आ रही है √3, तो उसी का स्क्वायर 3√3/4। ये नोट करके लिख लीजिएगा वहां पर। अब नोट कर लीजिए, आगे चले। अब पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ माइनस यूनिटी। और देखिए माइनस में क्या पढ़ने जा रहे हैं, -1। तो यानी हम पढ़ने जा रहे हैं -1 की पावर 1/3, इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके क्यूब रूट को हमने x लेट कर लिया, बिल्कुल सेम वे में करने जा रहे हैं। दोनों साइड से क्यूब कर दे रहे हैं, क्या मिल गया, x³ + 1 = क्या, फैक्टर कर दीजिए, क्या आ जाएगा बोलिए, x + 1। हम चाहते तो यहां पर x को -x से रिप्लेस कर देते, पीछे पढ़ के ही आए हैं तो वही हो जाता, लेकिन हम इससे बनने वाली क्वाड्रेटिक भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि एक ही रूट तो रियल होगा, क्या होगा, -1, बाकी कॉम्प्लेक्स होंगे। आखिर उस इक्वेशन को हम जानना चाह रहे हैं, वो क्या है। जैसे हम लोगों को क्वाड्रेटिक मिली जिससे कॉम्प्लेक्स रूट्स क्या है, x² + x + 1 = 0, क्या है, ओमेगा²। उसी हिसाब से इसमें भी एक ही रूट तो रियल आएगा, बाकी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगी किस क्वाड्रेटिक की, उसको जानना चाह रहे हैं। आइए जल्दी बोलिए, क्या हो जाएगा, x² - x + 1 = 0। इफ x + 1 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब पहचानिए ये x² - x प्लस इफ x² - x + 1 = 0। अब हमें इसी का निकालना रूट, और इसको पहचानिए, कोई और नहीं है, जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, x² + x + 1 = 0। इसी में x को किससे रिप्लेस किया गया है, -x से, ये हम पीछे पढ़ा के आए क्वाड्रेटिक में, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर इसमें आप रिप्लेस करें हैं, देखिए यही मिला है, रिप्लेसिंग ये x इसलिए करा रहे हैं, x/- x करिए, x को किससे रिप्लेस कर रहा है, -x से, तो क्या होगा, -x का होल स्क्वायर प्लस -x प्लस 1 = 0। ये क्या आ गया, x² - x + 1 = 0। ये इक्वेशन मिल गई, ये मिल गई। अब इसमें आपने x को किससे रिप्लेस किया, -x से रिप्लेस किया। तो अब बताइए इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स क्या हैं, ओमेगा²। रूट्स यहां पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट, इसको बोल दे रहे हैं सेकेंड। रूट्स ऑफ फर्स्ट आर, बोलिए ओमेगा एंड ओमेगा²। रूट्स ऑफ फर्स्ट आर ओमेगा एंड, तो यहां पे किसकी वैल्यू है, x की, देयरफॉर x = क्या, ओमेगा एंड ओमेगा²। अब इसी में x को किससे रिप्लेस किया है, तो अब ये जो इक्वेशन बनी इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहीं पर x को किससे रिप्लेस कर दे, -x से। तो जब -x कर देंगे तो -x की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा²। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई बताइए, -ओमेगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए इंटरेस्टिंग क्या हुआ, x² + x + 1 = 0 के रूट्स क्या हैं, ओमेगा एंड ओमेगा²। x² - x + 1 = 0 के रूट्स क्या हुए, हमें मेन इसको पढ़ना था क्वाड्रेटिक को। x² - x, दोनों क्वाड्रेटिक पूछी जाती है, जम के पूछी जाती है, कभी इसको पूछते हैं कभी इसको पूछते हैं। तो x² - x + 1 के रूट्स क्या हुआ, -ओमेगा² अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, अगर इसका सम ऑफ रूट्स पढ़े तो क्या मिलने जा रहा है, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़े तो क्या मिलने जा रहा है। इसकी ये इक्वेशन है, ये कहाँ लिखा मैंने, ये x³ + 1, और उसकी क्या थी, x³ - 1। तो अब देखिए अगर इसका सम ऑफ रूट्स निकालने जा रहे हैं, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ माइनस यूनिटी, तो क्या होगा, ये -1 है पहला रूट, फिर क्या होगा, -ओमेगा² माइनस कॉमन कर लिया, अंदर क्या आ गया, 1 + ओमेगा + ओमेगा², और 1 + ओमेगा + ओमेगा²। अभी पीछे पढ़ के आए क्या, इसका वही हुआ। अब जब प्रोडक्ट पढ़ने जाएंगे तो यही तो प्रोडक्ट पढ़ेंगे, -1 × -1, तो -ओमेगा × प्लस, फिर माइनस बचा, क्या बचा, -ओमेगा³। तो ओमेगा³ किसके बराबर है, 1 के, क्या आ गया, -1। वहां क्या आ रहा था, बोलिए +1। यही डिफरेंस है दोनों में, सम सेम आ रहा है लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रहा है इसका, -1। नहीं समझ में आया, तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं देयरफॉर ये सम ऑफ, चलिए पहले नोट कर लीजिए तब फिर बताएं, नोट कर लीजिए, क्यूब रूट्स ऑफ
क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, बोलिए -1 ओमेगा स्क्वायर। ये याद रखिएगा, अभी इसे क्वेश्चन में यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे भी देखिएगा, करने जा रहे हैं। समझ में आ गया? ये भी किस में है? जीपी में है। ये भी किस में है? जीपी में है। और जीपी की प्रॉपर्टी भी है कि अगर जीपी में किसी भी एक नंबर का इंटू कर दीजिए रियल नंबर का, तो उसकी जीपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 1 ओमेगा स्क्वायर को देखिए किससे इंटू किया गया है? -1 से। बात समझ में आ गई? कोई डाउट? इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। लो देखिए, यहां पर हमने x+1 का होल क्यूब लिखा है, x-1 का होल क्यूब लिखा है। x+1 का होल क्यूब के इस टर्म को पहचानिए, x वाले टर्म को, ये, और x-1 के होल क्यूब को इस टर्म को सब पहचानिए। हम क्यों इसके में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्यों इसमें डिफरेंस देना चाह रहे हैं कि आप कैसे पहचानेंगे किसका एप्लीकेशन होने जा रहा है क्वेश्चन में। तो इन दोनों टर्म को लेकर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। इसी पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन लिखा है, इसी पर बेस्ड हमने ये क्वेश्चन लिखा है। अब यहां पर अगर ये x² का टर्म निगेटिव आ रहा है, x² का टर्म क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, और ये ऑड पावर क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। देखिए, तो इसका मतलब कहां से लिया गया है? x-1 का होल क्यूब से लिया गया है। और अगर ये तीनों पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कहां से लिया गया है? x+1 का होल क्यूब। अब बाकी यहां पे आप नंबर अटैच कर दीजिए, जैसे जैसे नंबर अटैच करते जाएंगे, और उस नंबर को अटैच करिए जो किसी नंबर का क्या हो? क्यूब हो। चूंकि आपका 1 इसके साथ भी आना है, -1 इसके साथ भी आना है, तो जो बचेगा वो क्यूब ही बने, क्यूब बनेगा किसी ना किसी नंबर का। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो यहां पर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट लिखना है। इसलिए इस रिजल्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं ना? अब आइए, क्वेश्चन हमने लिखा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ ये इज इक्वल टू 0 और एंड ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा के बारे में बताया गया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या है? इमेजिनरी रूट्स है। तो ये आपको पता है कि ओमेगा स्क्वायर है, और किस इक्वेशन के है? x² + x + 1 = 0 के। बस खाली रिजल्ट को समझना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये देखिए, पहचानिए, ये क्या रहा? x इवन पावर क्या आ रही है? निगेटिव। ऑड पावर क्या आ रही है? पॉजिटिव। यहीं से लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको कुछ और नहीं, x-1 का क्या बनाना है? होल क्यूब। और x-1 का होल क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। और पहचानिए, x³ - 3x² + 3x, और इसी में 1 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो आपको कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आप विदिन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस इन्हीं दो टर्म को पहचानिएगा कि क्या दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पर नंबर उस हिसाब से 2 का क्यूब लिखा जाएगा, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। उससे डरने की जरूरत नहीं, कितना नंबर बड़ा आ गया फैक्टर कैसे होगा, नहीं, वो क्यूब ही रहेगा एट लास्ट। उसी के साथ में, चूंकि यहाँ 1 इसके साथ में माइनस करना है, यहाँ पे 1 क्या करना है? प्लस करना है। जब 1 प्लस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे, तो जो बचेगा नंबर वो क्यूब ही रहेगा किसी न किसी नंबर का। आइए अब देखिए, यहाँ 1 क्या किया? माइनस किया इसमें, तो 1 क्या कर दें? प्लस कर दें। ये कितना आ गया? 8 = क्या? 0। ये देख लीजिए क्या बन गया, जल्दी बोलिए। अब कुछ नहीं करना है, वही खाली टर्म दिमाग में रखिएगा, x+1 के होल क्यूब और x-1 के होल क्यूब में जो x वाले टर्म है बस खाली उन्हीं, और उसे आपको पहचानना भी आ गया। बोलिए जल्दी से, x-1 का होल क्यूब, और ये इज इक्वल टू क्या आ गया? -8। और x-1 की वैल्यू क्या आ गई? जल्दी बोलिए, -8 की पावर क्या? 1/3। और अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, अब ये चीज हम आपको बता क्या है, ओरल बता क्या है। तो क्या बचा? 8 का क्यूब रूट क्या आ गया? 2 आ गया, इंटू क्या बचा? -1 की पावर क्या? 1/3, और -1 की पावर 1/3 की वैल्यू लिख दीजिए। अब सारी वैल्यू निकल आ गई। अब बताइए क्या आ गया? 2 × -1/3 की पहली वैल्यू -1। बोलिए दूसरी वैल्यू 2 × चूंकि 2 के साथ में ही तो इसका इंटू है, इसका मतलब क्या हुआ? जितने रूट्स हैं सब में 2 का इंटू है। सबको कर लीजिए। अगली वैल्यू क्या आई है? तो क्या लिखे जल्दी बोलिए? -ओमेगा। तीसरी वैल्यू बोलिए 2 × -ओमेगा²। बिल्कुल अननेसेसरी लगा दिया, लग गया। चलिए अब यहां से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। तो ये -2 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? +1 सबके साथ होगा, तो क्या आ गया बताइए? -1। फिर बोलिए
अगला क्या हो गया, -2 ओमेगा ना, और ये क्या आ गया 1 - 2 ओमेगा हो गया ना, ये वाली तरह प्लस हो गया। फिर बोलिए क्या हो गया 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। इसी को क्वेश्चन ने क्या कहा है, अल्फा बीटा गामा। तो इसमें से एक किसी को अल्फा कह दीजिए, बोलिए भाई, और दूसरे वाले क्या कह दीजिए बीटा, और तीसरे वाले को क्या कह दीजिए गामा। और जैसे कहेंगे ये यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए, और हम अब लिखने जा रहे हैं इसको, देखिए पहले नोट कर लीजिए तो फिर आगे कहे, जल्दी करिए। अब आइए इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अल्फा बीटा गामा पता चल गया है। अब यहाँ पे देखिए देयरफॉर ये अल्फा -1 अपॉन बीटा -1 प्लस बीटा -1 अपॉन, बोलिए गामा -1 प्लस गामा -1 अपॉन क्या अल्फा -1। इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है -1, तो -1 कितना हो गया -2, ये ऊपर लिखा अपॉन, फटाक से बोलिए ये क्या है बीटा -1। बीटा किसके बराबर है 1 - 2 ओमेगा, तो इसमें से क्या माइनस कर रहे हैं 1, तो नीचे जल्दी बोलिए क्या बचेगा -2 ओमेगा। फिर प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ क्या, जो देखिए जो यहाँ बची वही टर्म यहाँ पे, कुछ सोचना नहीं, यहाँ क्या लिखे जल्दी बोलिए -2 ओमेगा अपॉन गामा -1, फटाक से बोलिए गामा -1 बोलिए -2 ओमेगा स्क्वायर, और प्लस गामा -1 लिख के आए ना, तो यहाँ भी चुपचाप वही लिख दीजिए, अल्फा -1 ये लिख के आए, कितना लिख के आए हैं -2, आपको हर जगह वैल्यू नहीं लिखनी है। अब आ जाइए ये -2 क्या हुआ, हर जगह -2 क्या हुआ, हर जगह -2 क्या हुआ। अब आपको क्या पता है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब कहाँ लाना है, ऊपर लेके आना है। यहाँ किससे इंटू कर दें ओमेगा स्क्वायर से, नीचे क्या हो गया ओमेगा क्यूब, ये भी करके आप आए, जल्दी बोलिए यहाँ क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर किससे इंटू करें, तेज बोलिए ओमेगा से, क्यों भाई, तो ऊपर क्या आ गया प्लस क्या ओमेगा स्क्वायर, और यहां खुद क्या आ रहा है बोलिए प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से क्या आ गया 3 ओमेगा स्क्वायर। और क्वेश्चन ने खुद कहा है क्या कि एंड ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ डी, इसका मतलब आपको आंसर इसी फॉर्म में लिखना था, यानी ओमेगा के फॉर्म में, वो अंदर बोल दिया है। मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आ गया, नोट टू फाइंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ने जा रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग है, और हम लोगों ने इसका स्पेशल केस पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए बड़ी अजीब और गरीब बात मैं करने जा रहा हूं इस समय, क्या कि जनरल फॉर्म बाद में पढ़ रहा हूं, अभी तक हमेशा क्या किया जनरल फॉर्म पहले पढ़ाया है और उसका स्पेशल केस बाद में पढ़ाया है। लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है, स्पेशल केस पहले पढ़ाया, जनरल फॉर्म बाद में पढ़ाने जा रहे हैं। क्यों, उसकी जरूरत थी मुझे, क्या जरूरत थी कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट रियल था, बाकी दो क्या थे कॉम्प्लेक्स थे, तो वो कॉम्प्लेक्स किस क्वाड्रेटिक के थे उसको पढ़ने के लिए मैंने किया था, महज यही और कुछ नहीं। आइए अब आ जाइए, ये पढ़ने जा रहा है nth रूट ऑफ यूनिटी। तो ये 1 की पावर 1/n ये मैंने लिख दिया, यही निकालना है। इसके रूट्स को मैंने क्या लेट कर लिया, ये वेरिएबल को क्या लेट कर लिया, किसके बराबर है x के। तो हम करने क्या जा रहे हैं, ये कौन सी इक्वेशन है जिसका nth रूट्स निकलने जा रहे हैं यूनिटी का, ये दोनों तरफ क्या कर दें पावर n कर दें, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर n इज इक्वल टू क्या 1, या x की पावर n - 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमें पहचानना है, हम इसी के nth रूट का भी पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम उसी पर वापस होने जा रहे हैं, ये 1 की पावर 1/n। अब इस इक्वेशन में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहां तो फैक्टर कर भी लिया, अब यहां फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर कर लेंगे इसको आप लोग। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है, ये पावर 1/n है। इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 10 भी हो सकती है, n की वैल्यू 15 भी हो सकती है, n की वैल्यू 17। मींस क्या कि यूनिटी का कौन सा रूट पढ़ना है 10th 11 12, उसी को जनरल फॉर्म में n बोल दिया है। ये 1/n कैसा नंबर हुआ, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर केस में हमने क्या पढ़ा है डिमावर्स, और डिमावर्स थ्योरम के लिए जरूरी है कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए पोलर फॉर्म। और क्या पढ़ा है पोलर फॉर्म पढ़ा है ना, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर क्या n, यही तो पढ़ा है।
अब इसको आप किस में चेंज कर लीजिए, पोलर फॉर्म में। किसको, 1 को। तो हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जरा इसको समझिएगा कैसे। 1 कहां लाई कर रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, मॉडुलस 1 होगा, आर्गुमेंट क्या हुआ, 0। तो क्या लिख दे रहे हैं बोलो, cos 0 प्लस आई साइन 0, ये a प्लस आई भी लिख दिया कि पावर क्या 1/n। क्योंकि मॉडुलस इसका 1 ही रहेगा तो 1 से इंटू करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी आर्गुमेंट आ गया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, ये पोलर फॉर्म आ गया। अब यहां पर एक चीज हम आपको समझा करके जाना चाह रहे हैं, अगर इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करते तो लेट ये लिखते 1 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा लिखते। दोनों, क्योंकि उस स्टेप को, अगला स्टेप जो हम करने जा रहे हैं उसी को समझाने के लिए मैं करने जा रहा हूं। नहीं, यहाँ पर स्टेप आपको रटना पड़ेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल हैं। जब इक्वल हैं तो आर कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 के, और आर साइन थीटा किसके बराबर होगा, 0 को। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 1। जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे बचा क्या, बोलिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, 0, ये बचा। अब क्या हो गया, यहां पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या आ गई, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब अगर इनका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इसका जनरल सॉल्यूशन भी पढ़ाया आपको पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, और कोई भी चीज फालतू नहीं पढ़ा के गए, ध्यान रखिएगा, फिर सुन लीजिएगा। तो यहां पर क्या आ गया, cos थीटा की वैल्यू 1, sin थीटा की वैल्यू 0। तो क्या करेंगे, पहले इसको सेटिस्फाई करने वाला एंगल निकालेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0। जो यहां पर आर्गुमेंट का काम कर रहा था वो मैंने लिख दिया। पोलर फॉर्म आप कंपेयर करना, देखिए जब इसका जनरल सॉल्यूशन निकाला था तो पहले दोनों को सेटिस्फाई करने वाला एंगल निकाला था, -π/2 से π/2 के बीच में, या वो तो उसके लिए था जब 2 आ गई थी तो 0 से 2π के बीच में। किससे, 0 से 2π के बीच में जब इक्वेशन थी, जिस क्वाड्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा था वो एंगल निकाला, फिर उसमें 2nπ वहां पर क्या किया था, बोलो, ऐड कर दिया था, क्या निकालने के लिए, जनरल सॉल्यूशन। और n क्या था, इंटीजर, और n की वैल्यू इंटीजर होने की वजह से उसके कितने सॉल्यूशन होते थे, इनफाइनाइट। वही काम हमें यहां पर करना है। ये देखिए, हम अब ये स्टेप नहीं अडॉप्ट करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब ये जो आपका ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहां मिला है वो कोई और नहीं है, इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब इसके किसके सॉल्यूशन को निकालने जा रहे हैं, जनरल के। तो जनरल के लिए इसमें क्या करेंगे, 2nπ क्या करेंगे, ऐड कर। तो ये कितने सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट। और हमको कितने चाहिए, n, उसमें से n अभी निकाल लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि n हमारे क्वेश्चन में है, तो बजाय ये करने के हम लिख दे रहे हैं क्या, 2nπ ऐड करने के क्या ऐड कर दे रहे हैं, 2kπ। क्या ऐड कर दे रहे हैं, 2kπ या 2rπ। तो यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, जब 0 में 2kπ ऐड करेंगे तो ये क्या आ गया, 2kπ प्लस आई साइन, ये 2kπ होल पावर कितना, 1/n। अब आप डिमाइवर थ्योरम लगा दीजिए। क्लियर हुआ, वेयर k इज n, बोलिए, इंटीजर। अभी कितने सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, इनफाइनाइट। और याद कर लीजिए, अभी हमने क्या किया था, जब हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट पढ़ा था, याद करिए, तो उसमें हमने 2nπ ही तो ऐड किया था। n की वैल्यू क्या ली थी, 0, 1, -1 ली थी कि नहीं ली थी, आप उससे भी समझ सकते हैं, लेकिन बेहतर कॉन्सेप्ट ये है, वहां तो उसको फॉर्म में लाने के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट ये, 2 इक्वेशन से अगर इसको निकालेंगे तो इसी को सेटिस्फाई करने वाला ना, यहाँ 2 इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो कोई स्टेप इसमें रटने की जरूरत है, अब बताइए, लगाइए। तो 1 की पावर 1/n किसके बराबर आ गया, देयरफॉर ये किसके बराबर आ गया, बोलिए, cos 2kπ/n और प्लस आई साइन, बोलिए, 2kπ/n। ये आ गया, ये इसके बराबर आ गया। अब ये सॉल्यूशन डिपेंड किस पे कर रहा है, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, किस पर, k पर, n पर क्यों, वही तो निकालना है, nth रूट किस पर डिपेंड कर रहा है, ये k बिलोंग्स टू i। अब हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, n। तो क्या करेंगे, यहां पर ये इसी में k की वैल्यू शुरुआत कहां से करेंगे, 0 से।
कहाँ शुरुआत करेंगे? जीरो से। पहला इंटीजर क्या है? जीरो है, यही से आप शुरू करेंगे। बाकी पे वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। आपने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्या ले? बोले अगला क्या ले? 1। फिर क्या ले? 2। फिर क्या ले? 3। कहां तक ले? तेज बोलिए, तेज बोलिए, कहां तक ले? एन तक, एन तक। अरे शुरुआत कहां से कर रहे हैं? हमें nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है, n ही रूट्स निकालना है। जीरो से शुरू कर रहे हैं डियर को, कहां तक लें? तेज बोलिए। अरे आखिरी वैल्यू के की यहां पर क्या लें? जल्दी बोलिए। अरे भाई nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है, n रूट निकालना है। शुरुआत जीरो से की है, 0 1 ये हो गया, 1 2। अब आखिरी वैल्यू के की क्या लें? कौन सा इंटीजर लें? n-1। ठीक है ज्योतिष मान जी, n-1 ये। अभी देखिए जीरो से शुरू करिए, ये हो गया। अगर यहीं पर k की वैल्यू मान लीजिए ये n की वैल्यू 11 होती है, समझिए, तो 1/11 होता तो k की वैल्यू कहां शुरू करते? जीरो से कहां तक? 10 तक। समझ में आया कि नहीं है? तो अब यहां पर क्या है? जो नंबर ऑफ रूट्स निकालना है, जैसे कितने रूट्स निकालने हैं? n। तो अब यहां पर कहां पे रखेंगे? n-1। 20 रूट्स निकालना है तो कहां तक रखेंगे? 90 तक, क्योंकि जीरो से शुरू हो ही रहा है। मेरी बात समझ में आई? अब ये वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे, पहला रूट, दूसरा रूट, तीसरा रूट, सारे रूट्स निकलते हुए चले आएंगे। अब आ जाइए, हम इसी को ये 1 की पावर 1/n को हम लिखने जा रहे हैं। इसको यूलर्स फॉर्म लिख दें, वो हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर वहां से हम और चीजें बाद में भाई उसमें कन्वर्ट कर ही लेंगे, फिर हमारे लिए आसान हो गया। बोलिए क्या हो जाएगा? e की पावर, जल्दी बोलिए, i 2k π/n, वेयर k इज इक्वल टू क्या? 0 1 2 डैश 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 क्या? n-1। अब यहां लिखने जा रहे हैं देयरफॉर nth रूट्स ऑफ यूनिटी RARER ये। अब हम यहां पे कहां जगह मिल रही है ये लिखते जा रहे हैं। k की वैल्यू 0, e की पावर 0 क्या? 1। k की वैल्यू 1, जल्दी बोलिए, e i की पावर 2π/n। अगली बोलिए, k की वैल्यू क्या? 2। अगली जल्दी बोलिए, e की पावर i, बोलिए 4π/n। ये सब पावर में है भाई, ये यहाँ इंटू में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा लिखने में एरर हो गई, इसको आप पावर में लिखिएगा। जल्दी बोलिए, e की पावर, जल्दी बोलिए, i 2 n-1 इंटू π/n। अब ये इंटरेस्टिंग आ गया। और क्या इंटरेस्टिंग आ गया? जरा इसके रूट्स को देखिए, सबको देखिए तो बड़ा मजा आ रहा होगा। और क्या इनकी पावर में 2 का मल्टीपल आ रहा है, तो उसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलिए, तो क्या लिखने जा रहे हैं यहां पर? ये 1 e की पावर i, बोलिए जिसे π/n पूरे का होल स्क्वायर। फिर बोलिए e की पावर i, फिर बोलिए 2π/n पूरे का होल क्यूब। इसमें कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं आया? ये सॉरी, ये होल स्क्वायर, एक मिनट, होल स्क्वायर है, वो क्यूब जहन में था, क्यूब लिख दिया हमने, क्योंकि क्यूब ही लिखना था अगला टर्म, और क्यूब भी हम लिखने जा रहे हैं। ये होल स्क्वायर हो गया। अगला हम लिखने जा रहे हैं, अब पहचानिए अगला क्या लिखने जा रहे हैं। अगला क्या होगा? e की पावर i 6π/n होगा, 2 का मल्टीपल है, तो क्या लिखने जा रहे हैं? बोलिए, e की पावर i 2π/n पूरे का होल क्यूब। अच्छा, ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। होल क्यूब, चलिए ठीक है, कोई नहीं। डैश 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 आखिरी वाले को लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिखने जा रहे हैं, e की पावर, बोलिए i 2π/ क्या? n पूरे की पावर क्या? n-1।
और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो दूसरी वाली की पावर 2 किया, इसको अंदर ही रख रहे हैं। उसको कहां लिख रहे हैं? अंदर ही लिख रहे हैं। अब इसको पहचानिए, अंदर कौन सा टर्म आ रहा है? e की पावर i 2 पाई बाई n। यहां कौन आ रहा है? e की पावर i 2 पाई बाई n। अब इसकी पावर 1 आ रही, इसकी पावर क्या आ रही? 2, इसकी पावर क्या आ रही? 3, और कहां तक आ रही है? यानी जो नंबर आपने रखा है वही पावर में आ रही है। और किसकी पावर में आ रही है? किसकी पावर में आ रही है? e की पावर, बोलिए, i 2 पाई बाई n या 2i पाई बाई n। तो i को पहले बोल दीजिए, क्योंकि हम लोग जब यूलर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करते हैं? i को पहले बोल के फिर आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट ही तो है। तो अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं? यहां पे लेट कर ले रहे हो। क्या लेट कर ले रहे हैं? e की पावर i 2 पाई बाई n को एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर ले रहे हैं। और क्या लेट कर ले रहे हैं? अल्फा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। क्या लेट कर लिया? अल्फा। अब जब इसको अल्फा लेट किया तो ये क्या बन गया? बोलिए, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा अल्फा स्क्वायर, फिर क्या बना? अल्फा क्यूब और डैश डैश डैश, अल्फा की पावर क्या? n माइनस 1। देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये n आ गए। शुरुआत कहां से हो रही? 1 से। फिर क्या आ रहा है? अल्फा की पावर 1। फिर क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर। लेकिन अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको ध्यान रखिएगा, उसको याद रखिएगा, वो कोई और नहीं है। क्या है? e i की पावर 2 पाई बाई n। अब यहां पर ये इंटरेस्टिंग आ गया, जिस तरीके से हम लोगों ने nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा, अब इसको पहचानिए, इसके भी रूट्स किसमें है? जीपी में। इसके भी रूट्स किसमें है? कॉमन रेशियो क्या है? अल्फा है। अब यहां पर भी हम सम ऑफ रूट्स पढ़ने जा रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसी में n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी। ये n की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 3 का मतलब क्या? बोलिए, n की वैल्यू क्या? 0 1 2। अब 0 पुट करेंगे, ये k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 आ गया। 1 पुट किया, k की वैल्यू, ये n की वैल्यू 3, तो आ गया e की पावर i 2 पाई बाई 3। और जब अगला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 e की पावर i 4 पाई बाई 3 हम डिस्कस करेंगे। और e की पावर i 2 पाई बाई 3 किस क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट आ रहा है? सेकंड में। और उसकी इमेज कहां आ रही है? थर्ड में, जो 4 पाई बाई 3 की शक्ल में है। जब आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी एक्चुअल आर्गुमेंट लिखेंगे। अब यहां पर आर्गुमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जिससे हम चाहे तो निगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन इससे हमको चीजें याद करने में आसानी हो कि हमारा वाकई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस में है? जीपी में है। वो चीज के लिए इसको नोट करिए, फिर आगे चल रहा है।